फिर की बाले तो कल फेरे आना, नहीं फेरे जाना तू अपनी जुबान से, कि तेरे नैना हैं जरा बेईमान से। ओ मत वाले ये दिल क्यों तोड़ा, ये तीर काहे छोड़ा नजर की कमान से, कि मर जाऊंगा मैं बस मुस्कान से। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पाल स्टडी पॉइंट में। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो बिना देरी किए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि cot थीटा बराबर 7/8 और आपको मान ज्ञात करना है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा 1 - sin थीटा। सेकेंड क्वेश्चन है इसमें, यानी ये क्वेश्चन आपका दो पार्टों में है। सेकंड पार्ट में आपको मान ज्ञात करना है cot स्क्वायर थीटा को। ठीक है, तो आपको दिया हुआ है, क्या दिया है उसने क्वेश्चन में दे रखा है cot थीटा बराबर 7/8। फर्स्ट पार्ट में हमको मान ज्ञात करना है 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा। फर्स्ट पार्ट में आपको मान ज्ञात करना है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, ओके, अपॉन 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। छोटा सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं इसमें यूज़ होने वाले, इसमें लगने वाले कुछ फार्मूले आपको बता देता हूँ जो कि आपको पहले से ही आते होंगे, तो एक बार रिवाइज कर लीजिए। जैसा कि आपको पता है एक फार्मूला हमारा मैथ में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, a + v a - v इक्वल a² - v²। ठीक है स्टूडेंट, एक तो फार्मूला आपका ये यूज़ होगा a + v a - v बराबर a² - v²। ये फार्मूला क्या कहता है? ये फार्मूला कहता है दो एलिमेंट हों a और v, कुछ कोई भी दो एलिमेंट हो सकते हैं आपके, वही दोनों एलिमेंट दो ब्रैकेटों में लिखे होंगे। बस एक बार उन दोनों के बीच में प्लस का साइन होगा और सेकंड ब्रैकेट में उन दोनों के बीच में माइनस का साइन होगा। तब आपको क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट जो भी है ब्रैकेट में उनका स्क्वायर कर देना है, सेकंड एलिमेंट जो भी लिखा है माइनस लगा के उसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, और भी एक फार्मूला आपका यूज़ होगा, दूसरा फार्मूला आपका ये यूज़ होगा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, इक्वल होता है 1। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। यहाँ से अगर आप cos स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट, तो आपकी वैल्यू आएगी cos स्क्वायर थीटा को तो ऐसे ही रोक लेंगे 1, ये ऐसे ही रहेगा। sin स्क्वायर थीटा को पक्षांतर कर देंगे या उस तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे, तो sin स्क्वायर थीटा आपका क्या है? माइनस का हो जाएगा उधर जाके, क्योंकि इस साइड प्लस का है। तो इस फार्मूले से आपने ये वाला फार्मूला क्रिएट कर लिया। इस फार्मूले से आप एक फार्मूला और भी बना सकते हैं। इस बार आपने किसकी वैल्यू निकाली थी? cos स्क्वायर थीटा की, यानी cos स्क्वायर थीटा को इधर आपने रोक लिया था। अगली बार आप क्या कर सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा को यहाँ पर रोक लें। ठीक है, तो आपका बराबर में क्या है? 1 है। cos स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसफ़र कर दें तो वो हो जाएगा माइनस का cos स्क्वायर थीटा। एक तो फार्मूला आपका ये लग जाएगा। एक फार्मूला और भी है ट्रिग्नोमेट्री का कि cos थीटा अपॉन sin थीटा इक्वल होता है cot थीटा। तो बस ये फार्मूले आपको एक बार रिवाइज कर लेने हैं, हालांकि आपको पहले से ही आते होंगे। अब बिना देरी किए अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखो स्टूडेंट, हमने ये आइडेंटिटी पढ़ ली a + v a - v इक्वल a² - v²। देखो यही फार्मूला तो यहाँ पर यूज़ होगा, वही एलिमेंट a की जगह पर क्या है 1, v की जगह पर क्या है sin थीटा, a की जगह पर 1, b की जगह पर sin थीटा, यानी दोनों एलिमेंट सेम हैं, बस एक बार प्लस है एक बार माइनस है। ये फार्मूला क्या कहता है? दोनों एलिमेंट सेम हो, बीच में एक बार प्लस हो एक बार माइनस हो, तो आप फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर माइनस सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर इसकी जगह पर लिख सकते हैं। हम भी यही करेंगे। यहाँ क्या कर लेंगे, फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर, फर्स्ट एलिमेंट क्या है a का स्क्वायर माइनस सेकंड एलिमेंट दोनों ब्रैकेटों में क्या है साइन, तो आप लिख देंगे sin थीटा का स्क्वायर, ऐसे आप लिख सकते हैं। सेम आइडेंटिटी सेम फार्मूला आपको यहाँ यूज़ कर देना है। 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा है,
ठीक है, यानी a प्लस वी a माइनस वी, तो आप लिख देंगे a स्क्वायर, a के स्थान पर आपका कितना है 1 माइनस v की जगह आपका कितना है कॉस थीटा। तो आपने क्या किया, वही ये वाला फार्मूला आपने यहाँ अप्लाई कर दिया तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, यहाँ अप्लाई कर दिया तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब 1 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अपॉन 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और ये माइनस का माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपका इस तरीके से आप लिख दोगे। एक फार्मूला हमने पहले ही निकाल लिया था, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। ये देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो यहाँ पर हम कितना लिख सकते हैं, इसकी जगह पर हम कितना लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। अपॉन में देखो बच्चों क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो इसकी जगह पर आप कितना लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है, ये कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है, जो कि हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 इस वाले फॉर्मूले की मदद से निकाल लिए थे। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा आ गया है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है बच्चों, कॉट थीटा होता है, ठीक है। तो ये कॉस स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर है, अब स्क्वायर स्क्वायर है तो आपको स्क्वायर और लगा देना है, यानी ये फॉर्मूला आपका हो गया कॉट स्क्वायर थीटा क्या। जबकि क्वेश्चन में आपको कॉट थीटा का मान दे रखा है 7/8, तो आप क्या कर देंगे, ये स्क्वायर है, आप इसकी जगह लिख देंगे 7/8 का स्क्वायर, ऐसे ही तो कर देंगे। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 सत्ते 49, यानी 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 8 8 64। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 49/64। स्टूडेंट ध्यान देना, NCERT की कुछ बुक्स में ये का आंसर रॉन्ग आ रहा है, वहाँ पर 64/49 है, जो कि वहाँ मिस प्रिंटिंग की वजह से शायद रॉन्ग हो गया होगा। तो हमारा एकदम करेक्ट आंसर है 49/64। पहला पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेकंड पार्ट स्टूडेंट, सेकंड पार्ट में आपसे जो वैल्यू उसने पूछी है, सेकंड पार्ट में आपको ये बता देता हूँ। सेकंड पार्ट आपका हालांकि सॉल्व हो गया, क्योंकि सेकंड पार्ट में क्या है, ये पूछा है उसने कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताओ, तो कॉट स्क्वायर थीटा हमने यहाँ शो कर दिया है। हालांकि आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर एग्जाम में आपके ये फर्स्ट पार्ट नहीं आता है, सेकेंड पार्ट आता है, तो आप ऐसे लिख देंगे कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू उसने पूछी है, और आपको कॉट थीटा बराबर दिया है 7/8, तो आप कॉट की जगह लिख देंगे 7/8 का स्क्वायर, और 7 7 49 और 8 8 64। इस तरीके से आपका फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों के आंसर सेम ही आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके।